Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। चश्मे हस्ती सिफते दीदाए आमा होती, दीदाए कुन में अगर नूर न होता तेरा। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना हुजूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज़ में बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है, आज की ये पुरवकार मुक़द्दस तकरीब अजीम तरीन दिन के हसीन तरीन लम्हात में जो इनेकाद पजीर है, इसको शरफ़ कबूलियत अता फरमा के मुआविनीन व मुंतज़मीन शुरका सामईन खालिक कायनात सबको कदम कदम पर जज़ाए खैर लम्हा बलम्हा बरक़ात नसीब फरमाए। इस बज़म के सदके इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार, अहल ईमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। खालिक कायनात इस बज़म के सदके मादर वतन पाकिस्तान को माशी, तिजारती, इक़्तिसादी तरक्कियाँ, अमन व इस्तेहकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की मुक़द्दस बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने ओहदे व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस पाक वतन को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर डाका डाला, हुजूर के दुश्मनों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर निकाला, आए दिन कादियानियत के दस्तरखां की हड्डियाँ चूस कर अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बना। अल्लाह करीम हर उस नापाक व गलीज़ वजूद से इस पाक सरजमीन को पाक फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल बीमारों को शिफा, हर मरहूम मुसलमान के दरजात में बुलंदी, बिलखसूस मुजाहिद इस्लाम मुहाफ़िज़ पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह के दरजात में बुलंदी और उनके हर दुश्मन को खालिक कायनात ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल हर बेगुनाह कैदी को रिहाई, बिलखसूस जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन व असीरान नामूस रिसालत को बाइज़्ज़त रिहाई नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अहबाब का, बरादर मुकर्रम पैकर खुलूस जनाब पीर मोहम्मद उस्मान साहिब और आफ्ताब साहिब का, जिनकी मोहब्बतों के पेश नज़र एक बार फिर मुझे यहाँ आपकी खिदमत में चंद कलिमात खैर कहने और बहुत से कलिमात खैर सुनने का मौका मैसर आया। अल्लाह करीम इस पाक और हसीन बज़म को हमेशा इसकी बरक़ात व समरात को हमें नस्ल दर नस्ल खालिक कायनात अपनी ज़िंदगियों में इसकी हसीन और पाकीज़ा समरात को शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बड़े ही अदबन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि शायद ऐसा है कि हमारी महफ़िल मकसदियत से हटती जा रही है। कितना ही अच्छा होता
कि आपके इस जलूस के बाद जो इस इज्तिमा में उलमा तशरीफ फरमा हैं, अगर 5-5, 6-6 मिनट अकायद और नज़रियात पर मबनी उनके खिताब होते तो वो यकीनन शुरकाए जलूस और इन सामीन के लिए कहीं ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होते। अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो तो वो अपनी दुरुस्तगी फरमाए, क्योंकि बात मैंने वो की है जो मुझे यहाँ मिंबर पर कहनी चाहिए थी। इसलिए आप कोशिश फरमाया करें कि अपने उलमाए किराम को खुदा के लिए थोड़ी इज्जत देने की कोशिश फरमाएं। मकामी उलमा को जिस तरह आपने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मुझसे कहीं ज़्यादा इल्म और मारिफत में आपके मकामी उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं। अगर आपने मिलाद के जुलूस वाले दिन भी उनको रिस्पेक्ट दे के उनसे आपने अकीदा और नज़रिया नहीं सुनना, तो फिर आप कब मौका देंगे? नाते हम सुनते हैं, हमारा अकीदा है, ये ज़ौक़ है, लेकिन आपने जिन जिन नात खानों को अभी जो अब पढ़ रहे थे, इनके अलावा जिनको टाइम दिया है, आपने उनकी पोजीशन भी खुद मुलाहिज़ा फरमाई है। इससे पहले जो हमने सुने हैं उनकी आपने मतलब ज़ाहिरी वज़ाक़त भी देखी है। कुछ थोड़ा सा आप मेहरबानी फरमाएं, अपने स्टेज का ख्याल करें, कुछ हौसला अफजाई करेंगे तो आपके माहौल में गवैये पैदा होने की बजाय कुछ मुस्तफ़ा के दीन के मुहाफ़िज़ पैदा होंगे। तो ये इब्तदाई बात मैंने ज़रूरी करनी थी, मैंने कह डाली, तो इस पर मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि इस मिंबर का तकाजा यही है जो कहना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ़ हुई है तो अपनी इस्लाह फरमा ले। ग्रामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, आज के दिन की मकसदियत को और इसकी अजमत को हमने अपनी नस्लों में मुंतकिल करना है और ये एहसास बावर कराना है। इसकी शिद्दत से ज्यादा आज बात की इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत शिद्दत से। और क्योंकि जिस कदर आपके आसपास बहुत से तूफान मौजूद हैं, उन सब तूफानों का मुकाबला करना है। ज़ौक़ अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक आपके पास इल्मी और फिक्री हथियार नहीं होंगे और आपकी नस्ल तैयार नहीं होगी, तब तक आप उठने वाले तूफान की सरकोबी करना मुश्किल अपने ऊपर कर डालेंगे। सुस्तियों काहलियों से हमें बाहर निकलना होगा। आपके खिलाफ जो महाज सरगर्म है वो यकतरफा नहीं है, इतने ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और उन तमाम महाजों के मुकाबले के लिए हमारे बुजुर्गों ने सैकड़ों साल पहले इन मुख्तलिफ तूफानों के मुकाबले करते हुए उन्होंने बड़ी खूबसूरत जामे तशखीस करके अपनी तहकीकात के ऐसे गुलिस्तान सजाए हैं जिनका सहारा लिए हम हर तूफान की सरकोबी कर सकते हैं। वो मकतूबात की सूरत में गुलिस्तान हो इमाम रब्बानी के, वो फतावा रिजविया की सूरत में इल्म व तहकीक के गुलिस्तान हो आला हजरत के, जिनका सहारा हमें आज भी मुख्तलिफ तूफान आए जहालत व बर्बरियत से महफूज रख सकता है। और जब हम असर हाजिर के तालीम के तसव्वुर को सामने रखते हैं तो उसमें एक ऐसा पॉपुलर नाम है जो हमारी नस्लों में यकसां सुना पड़ा जाता है, वो है हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। इकबाल की तशखीस बड़ी खूबसूरत है। वो फरमाते हैं, बीमार माशरे का और तूफानों में घिरे हुए माहौल को अगर आपने पुरअमन और इल्म फिक्र से मुज़य्यन करना है तो फिर उसके लिए आपको नुस्खा मैं दे देता हूं। कलंदर लाहौरी ने जो नुस्खा दिया है वो आज के इस माहौल में और हमारी नस्लों के लिए कामयाब और मुमिद्दो मुआविन साबित हो सकता है। वो है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वो जो नूर मुस्तफ़ा है, जो अजमत मुस्तफ़ा है, उससे हम अपनी नस्ल को आगाह व आशना करें। उस नाम से लोगों को इतना लगाव दें, इतनी लगन दें, इतनी मोहब्बत दें
कि हमारी कौम को ये एहसास पैदा हो जाए, छोटे बड़े अदना आला हर मसलको मशरब के फर्द को, कि इस नाम के बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। और है भी ऐसे। इकबाल कहते गए खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपस आमादा इसी नाम से है। इकबाल को मैंने इसलिए सामने रखा, हमारे बहुत से वो लोग जो बाकी बुजुर्गों के हवाले से थोड़ा पसोपेश का शिकार होते हैं, इकबाल के यहाँ वो भी अपनी अकीदत की चादर फैलाए खैर मांगते नजर आते हैं। तो ये इतना पाकीज़ा नाम है, इसकी बरक़ात हम कब हासिल करेंगे? हमारी जिंदगियों में इस नाम के कितने असरात हैं? आपके मेरे आका मौला सैयद आलम हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में 3 नाम मौजूद हों, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं फाका नहीं आएगा। जिसके घर में एक नाम हो मोहम्मद, एक नाम हो अहमद, एक नाम हो अब्दुल्ला, गोया जिस घर में ये 3 नाम लिए जाते हों, पुकारे जाते हों, इन नामों के पुकारने और लेने की बरकत से कभी फाका नहीं आएगा। अब आप बताइए कि मैंने अपने बेटे को पुकारा, आपने अपने भतीजे और भांजे को पुकारा, आपने अपने भाई को पुकारा, नाम वो लिया जिसकी निस्बत ऊंची है। जब इन बच्चों को हम आवाज दें उस नाम की बरकत से हमारे घर में फाका ना आए, तो अगर हम अपनी जलवत खलवत उस हकीकी नाम से जोड़ दें तो कितनी बरकत हमारी जिंदगी में उतर सकती है। तो ये अपनी नस्लों तक इस बात को बावर। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो चुकी है, नेट की दुनिया में हर बंदे की कोशिश होती है मैं वो नाम चुनूं अपनी नस्ल के लिए जो नया हो और उसके मानी बहुत आला हो। याद रखिए, नाम को कभी भी मानी की वजह से न रखा करें। नाम जब भी तजवीज करें तो निस्बत की बरकत से रखा करें। निस्बत आपको काम देगी और इसकी बरकत का असर होगा। और जिस आका व मौला से आपकी निस्बत है वो इतना आला व बाला और ऊंचा नाम है कि इस नाम की बदौलत आपकी तारीख ये बता रही है कि कायनात आलम में मेरे आपके आका व मौला की जलवा गरी से कबल लोगों ने खैर मांगी ही नहीं बल्कि हासिल भी की है। उन्होंने अल्लाह की बारगाह से जब भी खैर तलब की है तो इस नाम की बरकत से, और कुरान कहता है कि इस नाम की बरकत से उनको इतनी खैर मिली कि अल्लाह ने उनकी शिकस्त को फतह में बदल डाला। तो अगर वो कबीला, वो लश्कर, वो कौम, वो अफराद, वो लोग इस नाम की बदौलत वो अगर खैर और बरकत हासिल कर रहे थे, तो अगर हम कलमा गो लोग उस नाम से ताल्लुक रखने वाले और नाम की माला जपने वाले और कलमा तैयबा का विर्द करने वाले अगर हकीकी तौर पर इस नाम से अपना जुड़ा हुआ ताल्लुक और ज्यादा मजबूत कर लें तो हम समझते हैं कि यकीनन खैर और बरकत हमारी जिंदगियों में और उरूज अता फरमाएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतअद्दिद आयात हमें इस जानिब मुतवज्जह करती हैं कि इस कायनात की तख्लीक के हवाले से मकसूद कायनात और वजह तख्लीक कायनात की अजमत और रिफत के हवाले से आपको जलीलुल कद्र पैगंबर अपनी अपनी उम्मतों में इसी नाम और इसी नाम से मुकद्दस मंसूब उस आलमगीर जात का तारुफ करवाते हुए नजर आते हैं। आज जब हमें उस जात का मुकम्मल तारुफ हो चुका है तो हम अपने तौर पर गौर व खोज फरमाएं। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के माहौल और माशी मसाइल में उलझे हुए और सियासी जो गर्दो गुबार में उलझे हुए लोग हैं, हमारी इस नाम से निस्बत कैसी है? जाहिरी है या अंदरूने खाना इस नाम से मुकद्दस से जुड़ी हुई पाकीज़ा है कि हमारी जलवत खलवत इस पाक नाम से वाबस्ता है। कुरान तो वाज़े फरमा रहा है, फरमाया वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना लल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू
अरफू कफरू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। हजारों साल पहली कौमें अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे आपके मेरे नबी के वसीले से, आपके मेरे आका मौला के वास्ते से। आज दुनिया परेशान व मुस्तरब गए जब पहली कौमें अपने दुश्मन के साथ लड़ती गए, अल्लाह की बारगाह में कहती गए अल्लाहुम्मा अंसुरना बिनबी आखिर ज़मान। वो हमारे नबी का वास्ता पेश करें तो अल्लाह उनको फतह याब फरमाए, उनकी शिकस्त फतह में बदल जाए। वो लश्कर थोड़ा हो लेकिन फतह मुकद्दर बने, कौम थोड़ी हो लेकिन फतह मुकद्दर बने। आज हम 1.5 अरब से जायद लोग पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के सहारे के बावजूद, बड़े बड़े टैंकों के बावजूद हम गौर करें कि आज फतह व नुसरत हमसे दूर क्यों जा रही है। अमन और सुकून की नेमत हमसे छीनी जा चुकी है। वजह क्या गए, हमारा सहारा कोई और बनता चला जा रहा है, हमारी नजरों में कोई और बस रहा गए। जब बंदा मस्जिद में मोमिन हो, शादी ब्याह में गैर मोमिन हो तो फिर तसव्वुर कैसे होगा। जब तिजारत में मोमिनाना बसीरत काम न दे, जब सियासत में मोमिनाना तसव्वुर काम न दे, फिर रब वही गए, निजाम वही गए, बरकत वही गए, उसकी रहमत के दरवाजे वही गए। हमें तो तारीख बताती है कि मुस्तफा के गुलामों का लश्कर अगर वो बेसरो सामान भी बदर की वादी में उतर जाता है तो फतह व नुसरत उनका मुकद्दर बनती है। लेकिन उनके बारे में हफीज बाशगाफ अंदाज में कह रहा होता है, न देखो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न देखो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। भरोसा था तो बस एक सादा सी काली कमली वाले पर। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। आज खैर भी हमें मयस्सर आ सकती है, बरकत भी मिल सकती है, लेकिन हमें अपनी नस्लों को ये बताना है कायनात तिजारत के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, ये चौधरियों मलकों नवाबों के लिए नहीं है। ये कायनात अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के लिए बनाई है। जिसको मुस्तफा से प्यार होगा अल्लाह उसको हर मामले में सरशार फरमाएगा, इज्जत और सरबुलंदी से दो चार फरमाएगा। जो नबी से रुख हटाएगा जिल्लत रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगा। कितने खुश नसीब थे वो लोग, हैं वो लोग जिनको महबूब का तारुफ करवाया गया और महबूब की पहचान को उन्होंने ओढ़ना बिछोना बना के अपने तन मन धन को उन्होंने कुर्बान किया। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। किताब व हिकमत के हामिल लोग वो गए जो नबी ये कायनात को इतना जानते थे, जानते गए जितना माए बच्चों को जानती है, बच्चे वालिदैन को जानते गए। मतलब ये गए उम्मतों का कौमों का मिजाज यही रखा गए। उन्होंने हर दौर में आपके नबी का तस्करा किया, हर दौर में रसूल मुख्तार की बातें फरमाई। बस फर्क ये था उम्मत इब्राहीम की थी, जलसा इब्राहीम का था। उन
उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत रखा। जलसा यूनुस यूसुफ का था, उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत रखा। जलसा जनाब हूद व साले का था, उन्वान ताजदारे खत्म नबूवत रखा। जब पहली कौमें आमिना के लाल का तज़किरा यूं करती रही है, आज हमारा तसव्वुर क्यों नहीं है, हमारी जलवत खलवत वैसे क्यों नहीं है। कुरान कहता है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्या अल उम्मिय्या अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबा इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये आपके नबी का वो तारुफ है जो तौरात बयान करती है, जिनसे अनाजील पर्दे उठाती है। नबी आपके गए तज़किरा इंजील और तौरात में है, नबी आपके गए हुस्न जमाल तौरात ने बयान किया, नबी आपके गए अजमत अनाजील ने बयान की है। आज आप अपने दुश्मन को उन्हीं की किताबों में अजमत रसूल कैसे दिखाएंगे, कैसे आशना करेंगे। आपकी नई नस्ल को तो गुमराह किया जा चुका है। आपकी नई नस्ल के तो बड़े 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 ऐसे लिबरल स्कॉलर पैदा किए जा चुके हैं। कहीं कोई चेहलम का मिर्जा जूनियर बकता है, कहीं दुनिया चैनल पे जवेद गामदी बकता है। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के सिलाब है जो आपकी नस्ल नौ की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ौक़ के माहौल से बाहर निकलना होगा, शोरो घोगा से बाहर निकलना होगा, बेमकसदियत के माहौल से बाहर निकलना होगा, अपनी नस्लों को बताना होगा कायनात मुस्तफा के लिए है, धरती रसूल खुदा के लिए है, ये जमीन और आसमान की बुलंदियां आमिना के लाल के लिए है, ये कायनात आलम में रसूलों की जलवागरी रसूल मुख्तार के लिए है। यही तो वजह है कभी कोई नबी काबा की दीवारें उठा के परवरदिगार के हुजूर दुआएं मांगते हुए कहता है रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। कभी कोई नबी अल्लाह की बारगाह से ये पैगाम लेके आते हुए अपनी कौम को ये पैगाम नशर कर रहा होता है, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जब कौमें देख रही थी अल्लाह के नबी पर आग गुलजार हो रही है, कहा आप वही हैं जिनकी बातें दुनिया करती है, कहा नहीं आने वाला है। जब लोगों ने डंडा मार के चश्मे जारी करते हुए नबी को देखा, आप वही हैं जिनकी बातें माशरे में है, कहा नहीं वो जलवागर होने वाले हैं। जब नबी ने डंडा मार के 8 माह की गाभन डाची को ऊंटनी को बरामद किया, लोगों ने कहा आप है, कहा नहीं जलवागर होने वाले हैं। जब यूसुफ के हुस्न को देख के औरतों ने हाथ काट डाले, कहा आप वही हैं, कहा नहीं जलवागर होने वाले हैं। जब मुर्दों को जिंदा करने वाले, जब बीमारों को शिफा देने वाले, अल्लाह की अता से जब जनाबे वाला अंधों को बीना करने वाले नबी के मौजज़ात को देखा, लोगों ने कहा आप वही हैं, कहा मैं नहीं हूं, वो जलवागर होने वाले हैं। आपके नबी का तज़किरा तो लाखों साल से हो रहा है, लाखों बज़्में सजी हैं, लाखों इज्तिमाआत सजे हैं, लाखों कॉन्फ्रेंसेस सजी हैं। बस फर्क
ना गए, आज नकीब कोई और गए। कल नकीब का जनाब फरीजा अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर अंजाम दे रहे थे। आज ऐलान करने वाले हम गए, कल ऐलान करने वाले नबी थे। बस जिसका ऐलान होता रहा, जिसके नगमे बुलंद होते रहे, जिसके तज़किरे होते रहे, जिसकी बातें होती रही, फिर कायनात ने वो मंजर भी देख लिया। धरती को सजा दिया गया, आसमान के सितारे करीब आ गए, जमीन और आसमान का माहौल मुनव्वर व मुसज्जा हो गया। एक दूसरे को दरिंदे परिंदे मुबारकबादियां देने लगे। शेख मुहक्किक तो कहते गए जनाब दरियाओं की मछलियां भी एक दूसरे को मुबारक दे रही थी। हर तरफ से सदाएं उठ रही थी कि ओ हबीबे खुदा सर वारे अंबिया जिसदा सदियां तुसी तजारा गया। ओ हबीबे खुदा सर वारे अंबिया जिसदा सदियां तुसी तजारा गया। ओ हबीबे खुदा सर वारे अंबिया जिसदा सदियां तुसी तजारा गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई, रोंदे होए फुलां ते निखार आ गया। जिसके लिए कायनात बनाई गई थी वो कायनात आलम में जलवागर हो गया। हर नबी बता रहा था और इसको जनाब हजरत अब्बास ने अपने नातिया कलाम में बयान किया, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने नकल किया। हत्ता के देवबंद के मौलाना अशरफ अली थानवी ने नसरुद्दीन में भी इसको रकम किया। वरत्तनारल खलील मुक्ततमन फी सुल्बिही अंत कैफ यहतरिको व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफुको। ये कायनात के अंधेरे को जो अनवार बदले गए, जो कायनात की तारीकी को ये नूर बख्शा गया है। वजह क्या है? जिसके लिए कायनात बनाई गई थी वो जलवागर हो गया है। अब उसकी तशरीफ आवरी के बाद उसकी जलवागरी के बाद हमने देखना है कौन सी तारीकी डेरे जमा रही है। जहालत की तारीकी किसने उसको नूर में बदलना है? अहले इल्म मेहराब मिंबर के वारिसीन की जिम्मेदारी है। किसने उनको ये फरीजा सौंपना है? ये हमारी जिम्मेदारी है। किसने उनको इल्म इरफान का असलिया फराम करना है किताबों की सूरत में? ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस माशरे में नाचने गाने वालों को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाए, आले इल्म को दीवार से लगाया जाए, फिर उस कौम के लिए या तो डूब के मर जाना चाहिए या फिर खड़े हो जाना चाहिए। आप देखते गए इस माशरे में वो कौन सा किरदार और कौन सा हरबा है जो आजमाया नहीं गया इल्म की तजलील के लिए? कौन सा मौका जाने दिया गया? आज आलम ये हो चुका है, एक एक बोर्ड में 1500 बच्चा नंबर इतने ले रखा है कि समझ ही नहीं आ रही। तालीमी सिस्टम कितना बेड़ागर हो चुका आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ कुछ बूने लोग अपनी सियासी वाबस्तगियां बचाने के लिए कहते हैं मस्जिद में ये बात न करो तो मैं आपके बाप की मैयत पे करूं। ये मेहराब व मिंबर अगर हक कहने के लिए नहीं बना तो फिर खुदा के लिए हमें वैसे की ज़िबा करके रख दो। हमने अगर मिंबर पे हक नहीं कहना, देख नहीं चुके हो जहां मिंबर को कंट्रोल किया गया तमाशा क्या बना गए। वहां मोदी जैसे बदकार को अवार्ड से नवाजा गया, मिंबर चुप रखा और न्यूब शहर आबाद दज्जाल का अड्डा हो गया, मिंबर चुप रखा। मोदी को मंदिर बना के चाबियां दे दी गई, मेहराब व मिंबर चुप रखा। ओए अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस माश
माशरे में जब तक गैरतमंद सैयद गए और गैरतमंद मोहम्मद अरबी के मेराब मिंबर के वारिस गए, जो कसम खुदा की रूखी सूखी खा लेते गए, वो हाथों में कड़ियां पाँव में बेड़ियां डाल के भी आपके आका की अजमत का नारा लगा के कहते गए, हम नाचने नचाने वालों की औलाद नहीं है, हम मोहम्मद अरबी की बारगाह में गर्दनें कटाने वालों की औलाद है। नबी ये कायनात के प्यारे गुलामों, न हमें सियासत की ठरक थी, न है, न कभी हम करेंगे, लेकिन हम सबसे कहना चाहते हैं खुदा के लिए जिसका शोभा हो वो बात करे। एक डब्बू वगैरह को लगा में डाला करो, इस्लाम पे भौंकने से पहले करोड़ बार सोच लिया करें। अगर किसी की माँ बाजारी है तो हमारा जुर्म है, अगर किसी का बाप घटिया गए रिश्वत खोर माहौल में वो खिलाजत को तरबियत कर रहे तो हमारा कसूर तो नहीं है। हमारा फख्र ये गए हमारे बड़ों ने रूखी सूखी कहा कि मोहम्मद के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना सिखाया गए। आप बताइए क्या दीन इस्लाम ऐसे ही है हर बंदा हाथ साफ करता रहे? आप बताइए आज का माहौल कैसा माहौल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बेटा एक मेडिकल का स्टूडेंट हो, एक इंजीनियरिंग का, दोनों का निसाब तकरीबन एफएससी तक मिलता जुलता, आगे भी वही लैंग्वेज, वही थोड़ी बहुत इस्तिलाहात चेंज हैं। इंजीनियरिंग वो यूनिवर्सिटी से पास करे, मेडिकल की किताबें अपने भाई की पढ़ ले, कली में खोल सकता है? थोड़ा बोलिए। पढ़ा हुआ तो है, उसने किताबें पढ़ी हैं, तो फिर आप बताएं इस्लाम को इतना मजाक समझ लिया। जो उठता है वो कहता है मुझे मौलवी से ज्यादा पता है, और तुझे ज्यादा पता होता तो आसिया को बहन बनाता तू, तुझे पता होता तो कादियानियों को दस्तरखान पे बिठा के उनकी हड्डियां चूसता। खुदा के लिए दीन को दीन रहने दो, अपने मामलात निमटाओ। आपने देखा दीन इस्लाम को कमजोर करने के लिए कितने प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। हम में खामियां हजारों नहीं है, लाखों है, लेकिन अगर तुम्हें मजहबी लश्कर में मुफ्ती अजीजुर रहमान जैसा बेगैरत नजर आता है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसा खुददार क्यों नहीं नजर आता? नाराज तो नहीं हो गए? हमारे माशरे में इनके किरदार को थोड़ा सामने रखो। जब माशाअल्लाह ऐसे बाबे भी सलामत रहें, इधर भी हौली सुभान अल्लाह को बीमार ना हो जाए। ये जो हम मिंबरों पे बैठे होते हैं ना, इत्मीनान से हमें पता होता है कि हमारे आगे पीछे ऐसे गैरतमंद बाबे बैठे होते हैं जो हमारा आसरा बनते हैं, सहारा बनते हैं। हालांकि कई बंदे पुलिस ਨੂੰ ਵੇਖ के माशाअल्लाह इंज स्पीड मार देन ਉਹਦੇ ऐसे महल्ले च नहीं रहंदे। नाराज हो गए हो? जेड़ी मस्जिद दे इमाम ਨੂੰ पुलिस फड़ के ले जाए उस मस्जिद दे नमाजियां ਨੂੰ कोशिश करनी चाहिए कि डुब के जरूर मर जान। नाराज हो गए? हो भी जाओ तो टेंशन इन्ना तो कह सकते हो अपने उस दोस्त ਨੂੰ भाई ਨੂੰ, पुलिस वाले भी साडे वीरां ने, ਇਹਦਾ जुर्म कोई नहीं है। 10-20 साल तो सानू नमाज पढ़ा रहे हैं, न जानी है न शराबी है। ਇਹਦਾ जुर्म अगर हुजूर दा नारा लाना तो अल्लाह की कसम ऐसी वड्डे मुजरिम आ। खुदा दा ना जे 12 रबीउल अव्वल नु जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह को सोच के ना बैठो। और साडियां कड़वियां कुसीलियां भी सह लिया करो। तुहानू नहीं सुनाना तो असीं रायवेंड जाना है, उन्होंने सुनाना तो तुहानू सुनाना है, उन्होंने सुनाना है। जे तुसीं सुनने के मूड च नहीं हो तो थोड़ी जी देर मुंह तले करो। 12 रबीउल अव्वल दे दिन अज ते पचा लो सानू। थोड़ा जिहा होर हौली बोलो, एक बारी फिर बोलो, जरा हुण तुन के बोलो। हम लोगों को कहना चाहते गए खुदारा मोहम्मद के दीन के चौकीदार हैं हम अपना काम कर रहे हैं। खामियां हैं, खामियां खामियां
लेकिन गिला करने वालों बताओ तो सही, हमारे लिए कितना बजट था? तवज्जो है? माशाअल्लाह, ये सिंध में टीचर्स ने इम्तिहान के लिए टेस्ट दिया, 90.9% फेल हो गए। नाराज हो गए हो? थोड़ा जा हौली बोलो, कुछ नहीं होता। अच्छा, जो मैं तुहाडे पीर की तारीफ करा गद्दी मशीन की, उदों तो माशाअल्लाह हट हट के दाद दे दे। जो मेहराब मिंबर के वारिस की गल करा, उदों कईयां नूं मौत क्यों पै जाती है? इसका काम ये गए, कोरोना हो या फिर हुक्मरानों का तो ना हो, ये खड़ा हो के हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदा को कमजोर नहीं होने देता। तवज्जो है कि नहीं? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आओ बचत ये की गए। आज हमारे प्यारे खान साहब ने माशाअल्लाह, उन्होंने कहा मिलाद मनाना गए। थाने वाले आए फिरदे सन साडे कोलू, 5-7 झंडे दो मिलाद मनाना। मैं कहा वाह तब्दीली, जाग रहे हो कि नहीं? यानी जेड़े मिलाद के नाम ते चुकन वाले ने ओपे मना देना सके। हुण पता लगे ही खान साहब, बंदा डिड्डू ठीक होवे ते हर से ठीक हो जाती है। खोखले नारे ना लगाओ, कौम को एहसास है हम महंगाई के लिए नहीं, हम मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामोस के लिए बात करते गए। हम कहते गए कायनात को बता दो इज्जत अजमत रिफत शान और शौकत नबी से गए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ों ने नस्ल दर नस्ल यही बताया गए, इज्जतें डॉलर से नहीं, इज्जतें रियाल से नहीं, इज्जतें सिर्फ आमिना के लाल से गए। मैं नहीं कह रहा, आज तो यहूद व हनूद की किताबें भी चीख चीख कर कह रही गए। इंजील कहती है हजरत आदम जन्नत से निकले का, जब खुदा पोशीदा हुआ आदम को जन्नत से निकाला गया, निकलते हुए जन्नत के दरवाजे पे देखा एक मसीहा का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा। कहा ये कौन है? कहा इसी के लिए तो ये कायनात को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया है। ये वो नाम है जिसके लिए अल्लाह के प्यारे जनाब आदम ने आसमान की जानिब रुख किया तो चमकता दमकता हुआ नाम मुस्तफा पाया। अल्लाह के हबीब के नाम का वास्ता पेश किया तो अल्लाह ने आदम की इज्जत और अजमत में इजाफा फरमा दिया। आज आपकी बरनबास जैसी किताबें कह रही हैं आदम हैविंग sprung up upon his feet, sign here a writing that shone like the sun, which there is only one God and Muhammad is the messenger of the God। है तो तेरा बेटा, मगर ये ना होता तो तू भी ना होता। आलम कुफर तुमसे पूछता गए। मैंने एक डिबेट देखी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की इस्लाम को देखो कैसे हदफ मनाते हैं। और मिलाद के जश्न मनाने वालों, झंडे उठाकर नारे लगाने वालों, उलमाए किराम की कड़वी कुशीली सुनने वालों, इसका फायदा कब होता है ये मैं अर्ज कर रहा हूं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स की डिबेट मौजूद है, शायद शिकागो की। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए गए, एक दूसरे से बहस चल रही है, तू कौन है? का मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, फला फला। अब वो मुसलमान से कहते हैं तू बता तू इस्लाम के किस फिरके से गए? वो कहते हैं जी बस मैं मुसलमान हूं, मैं फिरकों को नहीं मानता। उसने कहा अच्छा ये बता बरेलवी देवबंदी हो, कौन हो? वो कहते सॉरी मैं इन लोगों पे बिलीव नहीं करता, मैं सुनता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक को, मैं सिर्फ उनको पसंद करता हूं। उसने कहा अच्छा ये बता, क्योंकि अब टारगेट उनका खास है। वो कहते हैं ये बता कुरान के सूरत आयत फला में ये बात मौजूद है, मेरे नबी, हमारे पैगंबर, हमारे प्रॉफिट हजरत मूसा पाक से लोगों ने पानी मांगा, वो उठे, डंडा पकड़ा, पहाड़ी पे मारा, चश्मे जारी हो गए। क्या तेरे मोहम्मद ने भी कोई ऐसा काम किया? माओ की लोरियों से, बाप की हलाल कमाई से तरबियत लेकर मिलाद का जलूस और झंडे उठाने वालों, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें बार बार मुबारक हो। उसने कहा सॉरी
मेरा मोहम्मद कोई इस तरह का काम नहीं कर सका। हम ऐवे नहीं है किसी की खिलाफ बात करते हुए। मैं फिर कहूंगा नौजवानों, आप डॉक्टर जाकिर नाइक के सैकड़ों नहीं हजारों लेक्चर उठा के देख लें, जिसमें आपको अजमत मुस्तफा मिले। मुझे आगाह जरूर करना, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। कोई एक लेक्चर हो डॉक्टर साहब का जो हुजूर की अजमत पर हो, मैं अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठूं आपका शुक्रगुजार हूंगा। क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब कहा था कि आज की तारीख में मोहम्मद मर चुके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम, तो सबसे पहले इल्मी फिक्री तौर पर उसके गिरबान पर हाथ मैंने डाला था। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैंने अपनों के खिलाफ कभी रिसाला नहीं लिखा। मैंने जब भी लिखी दुश्मन के खिलाफ किताब लिखी। तवज्जो है कि नहीं? अपनों के खिलाफ जहर उगलने वालों में से नहीं है हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले गए और फिर वो किताब उन तक पहुंची, उन्होंने पढ़ी। और फिर दुबई में एक प्रोग्राम में वो मेरे साथ ऑनलाइन थे, उनका बहुत बड़ा डोनर था वो। उसके प्रोग्राम में वो सुन रहे थे तो उन्होंने जो एतराज किया उसके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे टुकड़े उड़ाए बिखेरे के वो आज तक उनको याद रहेगा। वो कहते हम मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं मगर कब्र में नहीं है, अल्लाह के पास हैं। तो मैंने कहा चलो इतना बता दें, अल्लाह कहां है? डॉक्टर साहब ने कहा था नबी जिंदा है, नबी जिंदा, लेकिन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास है। मैंने कहा इंदा रब्बिहिम का मतलब अगर यही खास है तो फिर इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की तखसीस क्या करोगे? थोड़ा और ऐसा बोल सकते हैं आप, थोड़ा और ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, फिर जब उसने कहा इन्नका मय्यतुन व इन्नकुम मय्यतून का क्या जवाब है? मैंने कहा एक आयत में मय्यत डबल आई है, अब बताओ मय्यत नाकिरा के मारिफा। मैंने कहा उसूल पढ़े हो? हजरत फरमा रहे थे नहीं मैं स्कूल पढ़ा हूं। जाग रहे हो कि नहीं? मैंने कहा अब एक ही आयत में मय्यत है डबल, इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यत। अगर हुक्म में दोनों मय्यतें बराबर होती तो इन्नका मय्यतुन व इन्नकुम मय्यतून होता। इन्नका मय्यतुन व इन्नकुम मय्यतून का फलसफा बता रखा गए। मौत मौत ही है, लेकिन नबी की मौत और गए, काफिर की और है, नबी की और है, उम्मती की और है। मेरे गजाली ज़मा हुज्जतुल इस्लाम सैयद अहमद सईद काज़मी पाक ने इसको खूबसूरत अंदाज में बयान करते हुए फरमाया आम मौत ये है बंदा मरे जल्दी दफन करो। नबी का विशाल ये है कि 3 दिन तक हुजूर फरमाया टोलियां बन बन के दरूद पढ़ते जाना। आम मौत ये है बंदा मरे कपड़े उतार दो। नबी की मौत ये है कि उन्हीं कपड़ों में। आम मौत ये है बंदा काबे में भी मरे तो उठा के कब्रिस्तान में दफन करो। लेकिन नबी की मौत ये है जहां मौत वाक़ई वहीं तदफीन होती है। अगली बात में तो गजाली ज़मान ने चस फरमा दी, फरमाया आम मौत ये है बंदा मरे बीवी इद्दत के बाद हराम रिश्तों के अलावा जहां चाहे निकाह कर सकती है, सिवाय उनके जो कुरान ने उस पर हराम किए गए, बाकियों के साथ वो कर सकती है। लेकिन नबी की अज़वाज निकाह नहीं कर सकती। मोमनों की माएँ है, चौधरी मलिक नवाब मौलवी भरे, उसकी बीवी का क्या काम? वो निकाह करे और उसकी प्रॉपर्टी तकसीम हो औलाद में। नबी का विसाल हो जायदाद तकसीम नहीं है, क्योंकि नबी की मौत और है, उम्मती की मौत और। हमने यही कहा डॉक्टर साहब को। अच्छा, दूसरी बात वो कहने लगे कि हुजूर जिंदा है मगर। मैंने कहा अल्लाह का कहां गए? मौलाना चुप हो गए। मैंने कहा आयत नंबर, मैंने कहा सूरह बकरा को पढ़ो। कुरान कहता गए नबी अपने यार से गार में कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर अल्लाह हमारे। बोलो कहां कह रहे थे? गार में कह रहे थे अल्लाह हमारे साथ है।
मैंने कहा जो अल्लाह गार में मुस्तफा के साथ है तो वो मजार में क्यों कर साथ नहीं है? इसीलिए तो बरेली के बाबे ने कहा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रगेगा युगी का चर्चा रहेगा, रगेगा युगी का चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जा जल जाने वाले, पड़े खाक हो जा। अच्छा मजे की बात बताऊं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बड़ा जानदार सवाल किया। कहने लगे जहां नबी कब्र में है खिड़की है? मैंने कहा नहीं। दरवाजा? बोलो। मैंने कहा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहने लगे बगैर वेंटिलेशन क्रॉसिंग के जिंदगी का इम्कान ही नहीं है। मैंने कहा फिर सोच लो। कहते मैं कह रहा हूं कि नहीं है। मैंने कहा फिर सोच लो। कहने लगे नहीं है। मैंने कहा फिर सोचो। अब जरा जितना जानदार सवाल था हम रसूल कायनात की बारगाह की खैर लेकर अर्ज करते गए, जवाब उतना शानदार था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कहते हैं खिड़की दरवाजे के बगैर जिंदगी का इम्कान नहीं है, तो मेरा रब बंद अंडे में चूजे को अच्छा जो सोचकर सुभान अल्लाह कहने के मूड में वो घर जाके जरूर फरमा दे। 12 रबीउल अव्वल को जिसको सुभान अल्लाह कहने से मरने का खतरा हो वो घर जाके बच्चों के सामने बोल दे। आज कहते गए सुनियो तुम्हारे नबी मर चुके और तुम जश्न मना रहे हो। हमने कहा मरे तुम्हारा, हमारा तो आज भी कसम खुदा की मुर्दों को जिंदगियां बांटने वाला है। मैंने कहा बंद अंडे में चूजा। डॉक्टर साहब कहने लगे जवाब ठीक है लेकिन सदियों की बात के लिए हफ्तों की दलील मुनासिब नहीं है। एतराज शानदार, फिर शानदार था। उनका एतराज बहुत अच्छा। मैंने कहा मैंने सिर्फ आपको फंसाना था, करीब करके फिर आपको जवाब सुनाना मकसूद है। मैंने कहा अब मान गए। कहने लगे महीने नहीं होता चूजा जिंदा, हफ्तों की बात है। मैंने कहा चलो हफ्ते से महीने की जानिब चले। मां के पेट में बच्चा, सुभान अल्लाह हौली, पहला स्टेप। हम देखो कितने प्यार से जवाब देते हैं। कदे साडे नाल प्यार नाल सुभान अल्लाह भी आख लिया कर यार। अंडे च चूजा, मां दे बतन च बच्चा। बोलो। आगे डॉक्टर जाकिर नाइक कहने लगे ये सिर्फ साइंस दियां गल्लां करेगा या कोई कुरान हदीस की बात भी होगी? मैंने कहा बस इधर ही लाना था आपको। कहने लगे कैसे? मैंने कहा बंद अंडे में चूजा जिंदा, कहा हफ्तों की बात है। मैंने कहा मां के बतन में बच्चा जिंदा, कहा महीनों की बात है। मैंने कहा अब चल। हुजूर इरशाद फरमाते गए रई तो वफी रिवायत हद्दाब मरर तो अला मूसा लैलत उसरे यबी इंदल कसीबिल अहमर वक़ा इमुन युसल्ली फी कब्रिही। मैं इसको मुस्लिम ने 2254 नंबर पे बयान किया है। इस
हदीस मुबारक को मुत्तफकुन अलैह कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मैं मूसा की कब्र पर गया, मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा कितना अरसा बाद में, का पता नहीं है। मैंने कहा सिर्फ 2200 साल बाद में। ओ प्यारे, जो नबी 2200 साल के बाद भी कब्र में खड़ा हुआ था, वही बैतुल मक़दस में मेरे नबी की इमामत के पीछे हाथ बांधे नजर आ रहा था। तवज्जो गए। अच्छा, एक दिलचस्प एतराज ये होता है, ऐशा रो रही थी, फातिमा रो रही थी, सहाबा रो रहे थे, ये कहते हैं मरे ही नहीं। मैंने कहा जब कोई बंदा रोए तो इसका यही मतलब है मर गए। पहले ये कंफर्म कर दो, मैंने अपनी आंख से देखा, जिस बेटे ने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उलूम दीनिया में दाखिला लिया, सारी रात मां खुशी के मारे सोती नहीं है, बैग तैयार किया, जेब खर्ची देके बच्चे को दरवाजे से बाहर भेजने लगती है तो आंखों से आंसू। मैं कम्मा मर गया, कहती है मरा नहीं है, बिछड़ गया। मैंने एयरपोर्ट पे बहन को रोते देखा, लोग पानी मुंह में डाल रहे थे। मैंने कहा बच्ची क्यों रो रही है, इसका कोई मर गया है? कहते मौलाना यूं ना कहो, इसका भाई पढ़ने के लिए बाहर गया, मरा नहीं बिछड़ गया। मैं कहो कमली कौम मरण ते ही नहीं रोईदा, बिछड़न ते भी रोईदा है। मैं कहा मौली साहब अगर तुसी किसी गली चू गुजरो ते अंदरू रोवण दी आवाज आ रही होवे, बुआ खड़का के आखो मासी खाला फट्टा ले आवा को सलाला, मसीतू जनाजे वाली चार पाई ले आवा तो कोई मर गया। उन्हें क्या मरन तेरिया नस्लां ते तेरे वडके मूजिया साडा बिछड़ गया है। हुजूर की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा फरमाती है, मेरे अब्बा ने मुझे अपनी रुखसती की खबर बताई तो मैं रो पड़ी, और फिर जब मुझे बताया ना सबसे पहले फातिमा मुझे तू मिलेगी तो मैं हंस पड़ी। थोड़ा और बोलो। फिर अजीब फिक्र है, अजीब मिजाज है, वो ऐसे गए तो कैसे, कैसे गए तो जैसे, जैसे गए तो ऐसे। मैंने कहा सुनो, हमारा नबी जिंदा है, उसके लिए अल्लाह ने एहतमाम क्या किया है, ये मौलवी और रब से पूछो। मौलाना जकरिया देवबंद के मुहद्दिस कहते गए बस इतना सोच लो कि वो जगह अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, फिर सोचो वो कैसी है। अच्छा, मैंने मेरी ये किताब तो जिंदा वल्ला, उसके कई 12-14 एडिशन छपे। एक दोस्त वो किताब पढ़ के, पीएचडी स्कॉलर थे मदीना यूनिवर्सिटी से, वो मसलकन अहले हदीस थे, तो एक जलसे में वो आ गए, कहने लगे मौलाना। मैंने कहा जी, मैं तेरी किताब पढ़ी है। मैं कहा जी शुक्रिया, मैं तेरे को एक मसला पूछना है, डंडी नहीं मारनी, अपने सुनिया नु दस खोल के। मैं कहा जी पूछो। नबी दी उम्र कितनी है? मैं कहा जी 63 साल। मौली साहब ने हाथ ते हाथ रख के आख्या अज फसे हैं। मैं आख्या की मतलब? आंदा या आख लाख साल है या आख 1400 साल है। 63 साल है तो मतलब ना पहले जिंदा ना हुण जिंदा। ठीक बैठे हो? सुभान अल्लाह दी ट्राई मारो तो सही। क्या कहने लगे? जे 63 साल दस रहे हैं तो फिर मन जिंदा या 63 वधा या माज़अल्लाह मुर्दा मन। मैं क्या है भी जिंदा और है भी 63 साल उम्र। कहने लगे बात कैसे? मैंने कहा अब जरा मुश्किल मरहले होते हैं कुछ, जिमें तुहाडे कोल सुभान अल्लाह लेना मुश्किल होता है ना, लेकिन जिन्हें चटाई ते बह के मुस्तफा दा दीन पढ़े होवे ना, वो हुक्मराना कोल इज्जत दे ख्वाहिशमंद नहीं होंदे।
ओनू मदीने वाला इंज नवाजदा कि टेक्नोलॉजी दा मुंह फट जाता है, ड्रोन कैमरे डिग पैंदे ने, मीनारे पाकिस्तान झुक के दसदा है हुसैन दा खादिम नंबर ले गया जी। फिर साईं कंड लगन देंदे, हाँ कंड लगन देंदे। इस वास्ते जड़ियां खुडा बाबा बंद कर गया ना, कई बिच बेचारे मायूस टै टै करते हैं पे किवें निकलन के वो जड़ा लेपा मार गया मुहम्मद दा नौकर एवें नहीं उठना, पहले इखलास पैदा करो, मंजिल मुंतज़िर है। नबी कायनात के प्यारे गुलामो हजरत फरमाने लगे या 63 वधा या माज़ अल्लाह, मैं क्या है 63 साल मगर है जिंदा। आंदा इंज नहीं, मैं क्या मौलाना तेरी उम्र कितनी है? आंदा 42 साल। मैं क्या झूठ न बोल, पूरी दस। आंदा मौलाना हुण क्योंकि फस गए हैं ता ही परेशान है। मैं क्या दाता दा नौकर ना फसदा है ना बुरका पा के नसदा है। मैंने कहा 63 साल है। कहने लगे अच्छा तो जिंदा कैसे? मैंने कहा तेरी उम्र आंदा 42 साल। मैं कहा पूरी 10। आंदा 42 साल। मैं कहा झूठ न बोल। उसने कार्ड निकाला, कहता 42 साल 8 महीने। मैं कहा जे भी पूरी 10। आंदा की मतलब? है 42 साल, मेरी अम्मा लिखाई है। मैं कहा झूठ लिखे। उन्हें क्या मेरे अब्बे ने कार्ड बनवाया, मेरा नाम लिखे, नादरा दा आईडी कार्ड है। मैं कहा झूठ पिया बोलना है, उम्र तेरी ज्यादा है। आखे नहीं इतनी है। मैं कहा जेड़े 5 महीने मां दे पेट च मां नू करवट बदलन लगे भी जलील करदा रहे हैं, ओ विच मेंशन तेरा प्यो करेगा या लिख 5 महीने विच, नहीं तो फिर दस तू 5 महीने पहले मुर्दा से। आंदा नहीं जिंदा सा, उम्र है पर लिखी नहीं जाती। मैं इंज फसिया जांदा है। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमक। आओ मैं बात को वाइंड अप करूं। वो डिबेट मौजूद है नौजवानों की। उसने कहा तेरा नबी, मेरे नबी ने क्या किया? डंडा उठाया पत्थर पे, थक गए चश्मे। उसने कहा तेरा नबी। अब जिसको जो सुने उसने वही कुछ कहना है। अब मैं तनकीद के तौर पर नहीं कह रहा, इस्लाह के तौर पर कह रहा हूं। जहां मेरा डूंगा बाग में सियालकोट में मस्जिद में ऑफिस है, उसके सामने क्योंकि सेन है, जैसे ये मस्जिद पाक है तो सामने मैं वहां बैठा हुआ था, तो मैंने एक नौजवान को नमाज पढ़ते देखा। वो नौजवान मैंने 2-3 जुमे उसको देखा। हम जब जुमा पढ़ा लेते तो उसके बाद वो आता, वो असर की नमाज शायद पढ़ता, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो मैं देखता कि वो हर नमाज में सजदा साफ करता। मैंने बच्चे को भेजा, मैंने कहा वो नौजवान को बुलाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसने की हुई थी, वो कंप्यूटर में काम करता था। मैंने कहा उस बच्चे को बुलाओ। तो कहता है वो आपको मुफ्ती साहब बुला रहे हैं। कहता मैं आपके मुफ्ती को मानता ही नहीं। उनको को काम है तो कहते खुदा जाए। मैंने कहा उसको कहो मैंने आपसे को बात पूछनी है। तो मैं खैर बुलाया तो वो दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। कहने लगे जी बताएं मौलाना क्या बात है। मैंने कहा यार मैं चंद जुमों से आपको देख रहा हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं असर पढ़ते होंगे या जोर पढ़ते हैं, लेकिन सजदा साफ करते। उसने कहा मौलाना मैंने आपसे पूछा ही नहीं है, मैं आपसे मसला पूछ ही नहीं रहा था, मुझे क्यों धक्के से बता रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आप सजदा साफ करते हैं, अगर कोई बात है तो मैं मुझे भी मेरे नॉलेज में इजाफा हो। कहते मौलाना मैं अनपढ़ मौलवियों को नहीं सुनता, ये जो उर्दू पंजाबी वाले हैं, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनता हूँ।
और उन्होंने एक स्पीच में कहा जिसकी कोई चीज रह जाए तो सजदा साहब से वो अदा हो जाती है। तो मैं क्योंकि बगैर वजू के मैंने पढ़ी है ना, तो मैं वजू नहीं कर सका, तो मैंने सजदा साहब कर लिया बस। अच्छा जी अल्लाह, मैंने कहा उस बेचारे ने ये कहा नहीं होगा बंदे दे पुत्रा, मैं कहा सिर्फ यूट्यूब ते ना मरो जालिम कौम, किसी वेले मेहराब मिंबर भी जा बजिया करो। ये टेलीफोन पे फोन करके चस्के लेने वाली कौम से अर्ज करता हूं, खुदारा मेहराब मिंबर के फासले ना बढ़ाओ, वरना आमिर लियाकत जैसे लोग आपको बर्बादी की वादियों में धकेल देंगे। तवज्जो है कि नहीं? वरना यूट्यूबर मौलवी आपको जलील और रुसवा करके छोड़ेंगे। आपके मस्जिद का मौलवी आपसे तंग कभी नहीं पड़ेगा। हर नमाज में आप 20 मसले भी पूछ, वो खंदा पेशानी से बताएगा। लेकिन अपनी नस्ल को दीन बताओ, हमें कुछ नहीं बिगड़ता। आपका बेटा इंजीनियर जब आपके जनाजे में खड़ा होकर परेशान हो ना, रात मुझे एक बंदे ने बात बताई, कहते गए हमने 1 घंटा मैयत रख के एक बुजुर्ग के बच्चे का इंतजार किया। वो नौजवान माशाल्लाह बड़े ओहदे पर था, DSP साहिब थे। जब उसके वालिद वो 1.5 घंटा लेट पहुंचे तो हमने उसके जनाजे में, तो बाद में उसको वो मौलाना साहब कहने लगे अगर जाहिर है आप तशरीफ लाए हैं, देर हो गई है, जनाजा तो आपको आता होगा। अब वो पिंड के 2-4 बंदे भी मौलवी साहब के साथ हो गए। उन्होंने कहा थोड़ा सुनाए, तो उसने कहा अल्लाह की कसम में नहीं आता। नाराज तो नहीं हुए है? नहीं आता। अब जिस बच्चे को बाप का जनाजा पढ़ना ही ना आए तो कसूर बच्चे का तो नहीं है। इसको तो इंडिया के अदाकारों के नाम आते हैं, वजू के फर्ज क्यों नहीं आते? इसको तो नाचने गाने वालों के नामों का पता है, इसको गुस्ल का फर्ज क्यों नहीं आते? कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर मेरा और आपका है कि हमने इसको मेहराब व मिंबर से दूर किया है। नुकसान आपको गए, फायदा आपको गए, हमारी तलखियों पर न जाओ। हम सिर्फ ये कहते गए कि मोहम्मद के दीन को अपने घरों में, अपने वजूद में, अपनी सोच में, अपनी फिक्र में जगह दो। आपके दुश्मन आपके ऊपर कैसे खड़े गए आप खुद सोचें। उसने कहा सॉरी मेरे मोहम्मद कुछ ऐसा नहीं कर सके। अगर आपको याद हो तो 20-20 करोड़ फीस लेने वाले चौधरी एतजाज हसन की सूरत कौसर भूले तो नहीं है आप? बोलो। अब्दुल रहमान मलिक साहब की सूरत इखलास भूल तो नहीं गए? मौजूदा वजीर गलत इत्तलाआत का आप पहला कलमा और दरूद शरीफ न सुनाना भूले तो नहीं है ना? ते बड़े हजरत साहब दा खातमुन नबीयीन याद जे, थोड़ा जा बोलो तो सही। अगर किसी को यहां तकलीफ हो तो मैं उसकी खिदमत में अर्ज करूं, जैसे तुझे लीडर की तारीफ है ना, इससे करोड़ दर्जे मुझे उस मोहम्मद अरबी के दुश्मन के भौंकने की वजह से, नबी की मोहब्बत की वजह से तकलीफ होती है। उसने कहा सॉरी मेरा मोहम्मद कुछ नहीं कर सका। सच्ची बात बताओ, अगर आपका बेटा वहां बैठा होता तो उसका रिएक्शन क्या होता? इस पे वो कहका लगा के हंसा यहूदी। फिर क्रिश्चियन नौजवान बोला, वो कहता है अच्छा ये बता तेरी सूरत फला, कुरान की आयत फला। मेरे नबी ने मुर्दे को किया जिंदा, अंधे को दी बिनाई, मरीजों को बख्शी, तेरे नबी ने भी कोई काम किया? वो कहता है सॉरी। दोनों ने कहा फिर उस नबी को छोड़ के हमारे नबी की तरफ क्यों नहीं आता तू? कसूर उसका नहीं है जिसे सुन रहा है और जिसकी झोली में पला है उसका। अब अगर बैठा होता आपका बच्चा, आपका बुजुर्ग, तो वो उसको कहता पहले तो ये बता तुझे किसने कहा मूसा तेरे हैं? सारे नबी हमारे हैं। फिर अगली बात सुन, जब कौम ने पानी मांगा था तो यही सवाल मेरे नबी से भी हुआ था। कौम ने उधर पानी मांगा, नबी उठे, डंडा उठाया, जूता पहना, चले पहाड़ की तरफ, बड़े जोर से डंडा मार के चश्मे जारी किए। मेरे नबी से भी लोगों ने पानी मांगा, नबी उठे नहीं, डंडा उठाया नहीं, जूता पहना नहीं, पहन के चले नहीं है, खाली प्याला मंगवा के मेरे नबी ने उंगलियां बीच में डाली, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। जब सहाबी बता रहे थे, पूछने वाले ने पूछा कितने लोगों ने पिया? उसने कहा कितने जितने की बात न करो, लाखों भिगोते तो कसम खुदा की मोहम्मद की उंगलियों से निकलने वाले चश्मे से सैराब जरूर होते।
वो उम्मती क्या गए जो दिफा ना करे, वो पुत्र की है जड़ा प्यो दी गल ना करे, वो बेटी की है जड़ी मां दी गल ना करे, शागिर्दी की है जड़ा उस्ताद दी गल ना करे। आगे वो क्रिश्चियन कह रहा था तेरा नबी मेरा नबी तो मुर्दे को जिंदा, अंधे को बीना, मरीजों को शफा। आपका कोई बच्चा बैठा होता तो वो कहता पहले ये बता इन सारे कामों में से मुश्किल कौन सा है? इन 4 कम्मा चू मुश्किल मुर्दियां नू बोलो। जिस मुर्दे को ईसा पाक ने जिंदा किया था वो जिंदा था, रूह निकली, मुर्दा हो गया। अल्लाह की अता से ईसा पाक ने रूह डाल दी, परिंदों के अलावा मुर्दे में रूह डाल दी, वो जिंदा हो गया। वो क्या हुआ? जिंदा हो गया। जब मेरे नबी की बात आई तो अब सुन, मेरे नबी के गुलामों, मेरा नबी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ हिलने लगा। हुजूर ने एड़ी मार के फरमाया रुक जा, तेरे ते एक नबी एक सिद्दीक 2 शहीद अजे शहीद होए नहीं सन। अजे शहीद एक सिद्दीक 2 शहीद। मेरे नबी ने एड़ी मारी, ईसा पाक हाथ रख के मुर्दे को जिंदा फरमा रहे थे। मेरे नबी ने एड़ी मार के पत्थर को पहले शऊर बख्शा, फिर उसको समझने का नूर बख्शा। कान कोई नहीं सी, दिमाग कोई नहीं सी, लेकिन पहाड़ को समझा दिया। सहाबा ने मुस्तफा के लिए मिंबर बना दिया। हुजूर बैठे तो मस्जिद में खजूर के खुश्क तने से रोने की आवाज बुलंद हुई। नबी उठे, जाकर हाथ रखा। उस खजूर के तने को किसने कहा था हाथ अबू बकर का नहीं है मुस्तफा का है, हाथ उमर उस्मान का नहीं है मुस्तफा का गए, हाथ नबी का गए। हुजूर ने हाथ रखा तो वो रोता हुआ वो तना खामोश हो गया। अबू जाल मुट्ठी में कंकरियां लेके आया। हुजूर ने यूं करके कहा मैं बताऊं या ये बताएं? पहले मुस्तफा ने उनको शऊर बख्शा, फिर बोलने का नूर बख्शा। इसीलिए हम इख्तिताम पे ये बात कह रहेंगे, कहते रहेंगे सारे नबियों के रुतबे बड़े गए, मगर आका का सब जुदा गए। सारे पढ़े सारे नबियों के रुतबे बड़े गए, मगर आका का सब जुदा गए। वो इमाम सफे अंबिया गए, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। एक कोई लफ्जों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना गए, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा। यही पैगाम अपनी नस्लों को मुंतकिल करें। वजह तख्लीक कायनात, मकसूद कायनात मुस्तफ़ा हैं। आओ जलवत खलवत नबी के नाम करके अपनी नस्लों को हुजूर की अजमत और रिफात का इतना दिल दादा करें। हमारा बेटा जज, इंजीनियर, पायलट, वकील, सियासतदान, साइंसदान, तज्जियाकार सब कुछ हो, लेकिन हुजूर की इज्जत का पहरेदार पहले हो। मोहम्मद अरबी के दीन का चौकीदार पहले हो। वो जज हो तो करम शाह का रूप रखता हो, पार्लिमेंटेरियन हो तो नूरानी का किरदार अदा करता हो, सेनेट का रुकन हो तो अल्लामा नियाजी का किरदार अदा करता हो। वो अगर वकील हो तो हजरत कायद आज़म गाजी इल्मुद्दीन के वकील का किरदार हो। उस्ताद हो तो हकीम उल उम्मत डॉक्टर इकबाल का किरदार हो। प्रोफेसर हो तो नूर बख्श तवक्कलियो इलियास बरनी का रोल प्ले करता हो। अगर वो सूफी हो सैयद जमात अली मुहद्दिस अली पुरी मेरे अली का किरदार उसका
अंजाम उसका किरदार ये हो, अगर वो मस्जिद का इमाम हो, सैयद खलील कादरी का किरदार हो, अगर वो टूटी चटाई पे दीन पढ़ाने वाला हो, इस सदी का मुजद्दिद, गैरत व हमीयत का खोगर, मोहम्मद के दीन का चौकीदार, कि जो माजूरी के बावजूद फैज़ाबाद की पुल पे 11,000 शैल सीने में सहकर मोहम्मद के दुश्मन की गर्दन को मरोड़ के कह दे, बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ इस दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इमाम रब्बानी बन के करो, मेहरे अली बन के करो, अल्लामा रिजवी बन के करो, लेकिन फिर देखना कुफ्र जिल्लत रसवाई की तरफ मोहम्मद अरबी के दीन की अजमत का आलम ये होगा। आप गुजरते जाएंगे, नबी के दीन का झंडा ऊंचा होता जाएगा। मैं समा खराशी की माजरत चाहूँगा, आप हजरात का कीमती टाइम आज के इस पाकीज़ा मुक़द्दस दिन में आप दूर करीब से आए। मैं बारे दिगर अर्ज़ करूँगा, अपने आइम्मा का, अपने खुतबा की हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएं। नात ही सुननी है तो उन्हीं से सुन लिया करें, ताकि लोगों को पता चले ये कौम अपने आइम्मा को, उलमा को रिस्पेक्ट दें। दूर से बुला के मुझे इज्जत दी है, शुक्रगुजार हूँ, इनको भी साथ इज्जत मिले तो ये ज़्यादा दीन का काम जिस तरह ये करते हैं उतनी जाफशानी से हम भी नहीं कर सकते। अल्लाह इन मेहराब मिंबर के वारसों को सलामत रखे। इकबाल कहते हैं, गर साहिब हंगामा न हो मिंबर व मेहराब, दी बंदाए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, बेदार हूँ दिल जिसकी फ़गान सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दुर्वेश है नायाब।